खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त पुष्पा आपके लिए अट्रैक्टिव डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो क्रोशिया से बना हुआ ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप शॉल, स्कार्फ में डाल के बना सकते हैं। ऐसे जैकेट में भी ये डल सकता है, बट शॉल और स्कार्फ जो है ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये फ्रंट से भी और बैक से भी सेम देखने में लगता है। फ्रंट से देखिए और बैक से, ये दोनों साइड से एक जैसे बन के आता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको ओड नंबर में चेन लेने होंगे प्लस 7 चेन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले स्लिप नोट बनाएंगे। मैं 21 चेन ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। डिज़ाइन के लिए मैंने 21 चेन डाले हैं। अब 7 चेन एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। तो क्रोशे पे हम 2 बार ऊन लपेटेंगे और 8 1 2 3 4 5 6 7 चेन स्किप करते हुए ये 8वें चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये लास्ट दोनों साइड से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, 2 चेन के बाद फिर यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन, तीसरे चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में मीन्स फोर्थ चेन में ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप करेंगे और ये ट्रिपल क्रोशिया बना। अगेन नेक्स्ट चेन में, दूसरे चेन में ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन स्किप करेंगे तीसरे चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन, फिर 2 चेन स्किप करेंगे तीसरे चेन में, फिर ट्रिपल क्रोशिया अगले चेन में, चौथे चेन में इस तरह से, फिर 2 चेन। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा, 2 चेन छोड़ते हुए लास्ट चेन में यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा, सिंगल। तो इस तरह से ये फाउंडेशन रो कंप्लीट हुआ। चेन बनाने के बाद ओड नंबर में चेन लिया, 7 चेन एक्स्ट्रा, फिर 7 चेन को स्किप करते हुए ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन छोड़ने के बाद फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब 5 चेन यहाँ पे, 2 3 4 5 चेन लेते हुए फिर टर्न लेंगे और यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो अब डिज़ाइन स्टार्ट होगा तो ये ऊपर से इस तरह से हम बनाएंगे।
फिर ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से क्रोशिया डालते हुए ये ऊपर से बनेगा। फिर 2 चेन, दो चेन लेते हुए अब पीछे से इसे बनाएंगे। बैक साइड से इस तरह से क्रोशिया डालते हुए ट्रिपल क्रोशिया, फिर से बैक से इसे बनाते हुए पूरा करेंगे। फिर 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, एक बार ऊपर से एक बार पीछे से। अब ये ऊपर से इस तरह से क्रोशिया डालते हुए हमें ऐसे बनाना है। अगेन ऊपर से फिर 2 चेन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब ये पीछे से इस तरह से क्रोशिया डालते हुए फिर इस लूप में भी पीछे से ही 2 लूप आगे से 2 पीछे से, इस तरह से पीछे से बनेगा तो ये चेन आगे क्लियर बन के आएगा। फिर 2 चेन, फिर ऊपर से बनाते हुए इसे पूरा करेंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया ऊपर से बनेगा, इस तरह से ये ऊपर से बना। अब 2 चेन लेते हुए, अब ये 7 चेन लिया गया था तो 3 चेन इधर स्किप करेंगे, 3 चेन इधर। चौथे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पे 5 चेन। अब साइड में हमेशा 5 चेन ही लिया जाएगा। जब स्टार्टिंग जब करते हैं तब 7 चेन लेते हैं, बाद में 5 चेन, 5 चेन, 1 2 3 4 5, फिर 5 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए ये धारी बन गया है। अब उसी प्रोसेस में बनाना है, ऐसे सेम रिपीटेशन होगा। फिर ये पीछे से बनाते हुए पूरा करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, ये ऊपर से फिर ट्रिपल क्रोशिया, ये ऊपर से फिर 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब ये पीछे से बैक साइड से इस तरह से क्रोशिया डालते हुए देखिए फिर ये पीछे से दो चेन। अब ये ऊपर से इस तरह से फिर ट्रिपल क्रोशिया ऊपर से बनाएंगे इसे, 2 चेन। अब ये पीछे से बनेगा ऐसे करके, फिर ये पीछे से दो चेन। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया लास्ट में दोनों साइड से 5 चेन लिया गया था तो 2 चेन स्किप करेंगे और ये तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा करेंगे। अब 5 चेन, 2 3 4 5 चेन लेते हुए अब टर्न लेंगे। अब यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि ये 2 चेन कंप्लीट हो गए, 1 और 2। ये देखिए डिज़ाइन,
एक दो पूरा हुआ, अब इसे चेंज करना है, ये चेन अब यहाँ पे बनेगा। तो स्टार्टिंग जो है अब ये ऊपर से बनते आ रहा है, तो अब ये पीछे से बनेगा इस तरह से। ट्रिपल क्रोशिया, फिर से ये पीछे से बनाते हुए, तो ये चेन अब यहाँ आ गया है, यहाँ से कट यहाँ पे आ गया है। तो यही डिज़ाइन चेंज होता है, लेकिन इसे भी ध्यान से बनाना होता है। फिर ये ऊपर से बनेगा जो पीछे से बन रहा था। ट्रिपल क्रोशिया, ये ऊपर से, फिर 2 चेन। अब ये ऊपर से बन रहा था, तो अब ये पीछे से बनेगा जब चेंज होता है। तो फिर ये बैक साइड से ऐसे लेते हुए, फिर 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब ये ऊपर से बनेगा, ये कंप्लीट हो गया, तो अब इसे ऊपर से बनाएंगे। अब ये 2 चेन जो बनेगा ये पीछे से बनेगा, ये 2 जो आगे से दिख रहा है अब ये बैक साइड से दिखेगा, ये ऊपर से जो बन रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे ये दिखने लगा है। 2 चेन, अब ये पीछे से, फिर ये पीछे से 2 चेन। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा, 5 चेन लिया गया था, तो 2 चेन स्किप करके तीसरे चेन में डालते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाना। फिर 5 चेन, 2 3 4 5, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब इसी को दोहराना है, सेम प्रोसेस, ऊपर से ही ये बनेगा। क्योंकि 2 लाइन में ये चेंज होता है। फिर 2 चेन, अब ये पीछे से, फिर पीछे से, फिर 2 चेन लेंगे। अब ये ऊपर से बनेगा, दो चेन, ये पीछे से, फिर ट्रिपल क्रोशिया पीछे से, 2 चेन, अब ये ऊपर से, दो चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, ये ऊपर से इस तरह से बनाते हुए। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन केयरफुली सावधानी पूर्वक बनाना होता है। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो ये ऊपर वाला नीचे से बनने लगता है और नीचे वाला ऊपर से। ये 2 चेन लेते हुए, फिर अब यहाँ पे हम पीछे से बनाएंगे इस तरह से। देखिए क्रोशिया डालते हुए इसे बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया पीछे से इस तरह से क्रोशिया डालते हुए बैक साइड से ये बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे चेंज हुआ, तो ये दोनों ये 2 लाइन कंप्लीट हुए। अब यहाँ से 2 लाइन स्टार्ट होगा, फिर ये 2 लाइन पूरा होगा, फिर यहाँ स्टार्ट होगा। तो यही चेंजिंग है। और अब 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन स्किप करते हुए तीसरे चेन में डबल क्रोशिया। लास्ट में हमेशा ऐसे ही बनेगा। 2 चेन के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन लेते हैं तो 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 चेन, 2 3 4
5, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब सेम वही रिपीटेशन है, ऊपर से हमें बनाना है इस तरह से। फिर ये ऊपर से बनेगा 2 चेन। अब इसे नीचे से बनाएंगे। देखिए ये चेन जो है इसके पीछे से डालते हुए इस तरह से ये पीछे से आता है, फिर इसे कंप्लीट करेंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया ये पीछे से डालते हुए कंप्लीट करेंगे, 2 चेन। अब ये ऊपर से इस तरह से डालते हुए फिर ऊपर से इस तरह से बन के आएगा, 2 चेन। अब पीछे से ट्रिपल क्रोशिया, फिर पीछे से फिर 2 चेन। अब ये ऊपर से ट्रिपल क्रोशिया, फिर ऊपर से ये दो चेन। अब डबल क्रोशिया बनेगा, 2 चेन स्किप करेंगे तीसरे चेन में। डबल क्रोशिया बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए ये 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब चेंज होगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट रो में 1 2 3 4 5, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे इधर से भी 2 लाइन दिख रहा है, तो अब ये ऊपर से स्टार्ट होगा। यही परिवर्तन है और इसे ही ध्यान से बनाना होता है, नहीं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। फिर 2 चेन। अब यहाँ पे चेंज होगा, ये नीचे से बनेगा पीछे से इस तरह से। फिर ये पीछे से 2 बार बैक साइड, 2 बार फ्रंट से 2 चेन। अब ये पीछे से बन रहा था, 2 चेन क्लियर दिख रहा है। अब इसका कंप्लीट हुआ, अब इसको ऊपर से बनाएंगे इस तरह से। दो चेन। अब ये नीचे से मीन्स पीछे से दो चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, ये ऊपर से बनेगा। ऐसे ही ये चेंज होते रहेगा, 2 ये लाइन के बाद 2 चेन क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 चेन स्किप करते हुए तीसरे चेन में डालते हुए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा, फिर 5 चेन। तो इस तरह से आप इसको चेंज करते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 2 चेन कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पे चेंज किया गया, फिर यहाँ 2 चेन कंप्लीट हुआ, फिर अब चेंज हुआ, अब 1 चेन बना है, फिर सेम प्रोसेस जो आगे से बना है ऐसे ही बनेगा, फिर यहाँ पे टर्न लेंगे तो चेंज होगा। तो ये इस तरह से बन के आता है। तो देखिए ये इस तरह से कलरफुल ऊन भी आते हैं, इसमें भी आप बना सकती हैं, और या प्लेन ऊन में इस तरह से बना सकती हैं। अगर ऊन अच्छा वाला लेंगी, ये वाला वर्धमान का या ओसवाल का जो थोड़ा कॉस्टली आता है,
तो मुझे लगता है कि 500 ग्राम में शॉल बन जाना चाहिए और स्कार्फ जो है वो 200 ग्राम में बन जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।